ये इंस्टाग्राम का ट्रेंड इतना ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लोगों की मेंटालिटी जा रही है। एक तरफ ट्रेंड है, एक तरफ उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ में तो सब लोग खाली फॉलोअर्स और सबके पीछे पड़े हुए हैं, सब अपने आप को बस फिलिस्तीन का सपोर्टर बनाकर दर्द जाहिर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। बॉयकॉट लिस्ट में लोगों ने कैंपा को डाल दिया, मैंने अभी चेक किया कैंपा कोला को, तो वो बॉयकॉट लिस्ट में दिखा रहा है नो थैंक्स ऐप में। चलो ठीक है, मैंने कहा बॉयकॉट करते हैं। लेकिन ये क्या हो गया कि सारे लोग कैंपा का ही डिमांड कर रहे हैं। जब बॉयकॉट कर दिया आपने तो बॉयकॉट रियल लाइफ में तो करो। मेरे पास हज़ारों कॉल्स आ रही हैं दिन भर में, 100 150 लोगों की कॉल्स आ रही हैं और कम से कम 100 लोगों के मैसेज लगे हैं। लोगों ने सिर्फ कैंपा ही मांगा है। क्यों मांग रहे हो? अगर बॉयकॉट करना है तो रियल लाइफ में तो बॉयकॉट करो, कैंपा की डिमांड क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या होता है कैंपा? आ जाओ, क्लासिक रखा हुआ है, पियो ना, प्योर इंडियन प्रोडक्ट, आओ लेकर जाओ। देखो कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि कैंपा को आप ही ने चलाया था। तो 2023 में मैंने जब लॉन्च किया था कैंपा को, तो भाई कैंपा को जब लॉन्च किया तो वाकई लोग नहीं पीने को तैयार थे। लोग पीते नहीं थे, मैं फ्री सैम्पलिंग करता था, लोगों को फ्री में बांटता था। आज वो हाल है कि आज लोग कैंपा को ही मांग रहे हैं, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया है। लेकिन क्यों कैंपा ही क्यों? आपको पता है कैंपा की रियलिटी? आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो कैंपा में सिक्रीन मिक्स है, यानी शुगर और प्लस सिक्रीन दोनों मिक्स है। 100% शुगर नहीं है, बट डिमांड यहाँ से होती है, मेंटालिटी से होती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया कि सारे लोग दीवाने हो चुके हैं उसके, और कुछ भी नहीं। और डिमांड हाइप क्रिएट ही इसलिए की जाती है कंपनी की तरफ से, ताकि उसके रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके। आज क्या हो गया, जो माल मैं 200 रुपये में बेच रहा था, आज मार्केट के अंदर 260 270 रुपये में बेचा जा रहा है। पागल हो आप लोग, क्यों खरीद रहे हो यार? सोना अगर पीतल के भाव बिकने लगेगा तो क्या आप लोग खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे ना। क्यों खरीदोगे? तो बंद करो तमाशा। जो माल सस्ता है और अच्छा है, 100% शुगर होना चाहिए, बस वो आओ, माल आओ और लेकर जाओ। तो कहने की बात यही थी कि भाई अगर सोना यानी पीतल अगर सोने के भाव बिकने लगेगा, पीतल अगर सोने के भाव बिकने लगेगा तो क्या आप खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। मार्केट में आज लोग यही कर रहे हैं कि पीतल को सोने के भाव बेच रहे हैं। कोई 250 रुपये में बेच रहा है, कोई 260 रुपये में बेच रहा है, और जेन्युइनली लोग खरीद रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि लोग खरीद क्यों रहे हो यार? आपने एक ब्रांड को इतना इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। उस पीतल के माल को आप सोने के भाव खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? बंद करो। आप कुछ दिन का रील नहीं पियोगे, आपको समझ में आ जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। ये हाइप क्रिएट ही की इसलिए की जा रही है ताकि लोग जो है उसको अनएक्सपेक्टेड रेट में खरीदें। मैं समझ रहा हूँ ना, मैंने तो पूरी तरीके से बंद करके रखा है। हाँ, जिस वक्त वो रेट पीतल के भाव आ जाएगा, अगर वो सस्ता माल आ गया तो मैं बेचूंगा, पक्का बेचूंगा। मैंने आप लोग से बात है कि मैं सस्ता माल बेचूंगा, लेकिन जब तक वो रेट महंगे होंगे ना तो मैं नहीं बेचने वाला। अभी क्लासिक मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का 100% शुगर का माल है, लेकर जाओ। मैं आप लोग अब आज बात कर ही रहा हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग से बात कर ही लूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वो हालात हैं कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ कमेंट में कहते रहते हैं। मुझे इग्नोर करने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काम करना है तो इग्नोर करना पड़ेगा। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, डजंट मैटर व्हाट दे आर डूइंग। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करते रहो। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग क्लासिक बेच रहे हैं उनके पास बढ़िया रिपोर्ट है, लोग पी रहे हैं, जेन्युइन रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं माशाल्लाह, डेली गाड़ी आ रही है और बिक जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक लगा हुआ है बेहतरीन, 100% इंडियन श्योरिटी का माल है कि इंडियन होने में कोई भी शक नहीं है इसमें। बाकी और जो बड़ी कंपनियां हैं मैं उसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ अभी कि उनके भी कोलैबोरेशन हो चुके हैं। जहाँ तक हो रहा है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो स्टॉक पुराना लगा हुआ है वो स्टॉक खत्म हो जाए, नेक्स्ट ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी ब्रांड का नहीं लग रहा है तो भैया ध्यान दो। इन रेट चढ़ते हुए सूरजों को सलाम मत करो। जो रेट बढ़ा रही कंपनियां उनके अगेंस्ट काम करो, बंद कर दो उनका माल खरीदना, ध्यान दो। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। अब बात कैंपा की कर रहे हो तो भाई कैंपा बॉयकॉट कर रहे हो, सारे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कैंपा को बॉयकॉट लिस्ट में या तो डाल दो या तो बेचने दो। दुकानदारों को परेशान अल्लाह के वास्ते मत करो। तुम लोग का क्या है यार, मतलब एक तरफ रहो ना। हम लोग को दुकानदार हैं, देखो हम लोग का रोज़ी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह उसी से चलता है। तो हम लोगों ने बॉयकॉट लिस्ट में जो बाहर की कंट्रीज़ के आइटम थे, जिन लोगों को वो एक्चुअल उलेमा हज़रात ने और तमाम रिसर्च के बाद जो मतलब डिक्लेयर किया गया कि ये सारे ये नॉन सपोर्टिंग मतलब ये इजरायली प्रोडक्ट हैं, वो डिक्लेयर हो चुका है टोटली, तो उनको बंद कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से उनका बाइकआउट किया जा रहा है एंड वी ऑल आर सपोर्टिंग। लेकिन ये है, अगर इंडियन प्रोडक्ट को भी आप बाइकआउट लिस्ट में डाल रहे हो तो पूरी तरीके से डालो। अगर कैंपा को आप बाइकआउट कर रहे हो तो भी प्रॉपर वे में करो। ऐसे नहीं चलेगा कि आप फ़ोन पे और इंस्टाग्राम पे बाइकआउट लिस्ट के शेयर कर रहे हो, स्टोरी शेयर कर रहे हो, रीलें शेयर कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में आप कैंपा का शोर मचा रहे हो। ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, ये मुनाफिकत खत्म करो, ठीक है। मुझे बताओ, उसके बाद मैं काम करना शुरू करूँगा।
और याद रखना एक चीज और बता दूं, आप कैंपा की बायकॉट कर रहे हो तो अच्छे से कर लो। शादियों के अंदर भी कैंपा का डिमांड मत करना, लोगों से मत मांगना कि कैंपा दे दो कैंपा दे दो। अगर बायकॉट कर दिया है और नो थैंक्स एप्लीकेशन ने उसको बायकॉट लिस्ट में डाल दिया है तो अब बायकॉट कर दो, पूरी तरीके से करो। क्यों नहीं कर रहे हो? शादियों के अंदर दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखा तो भैया फिर अब उनके अगेंस्ट भी वीडियो बनाना कि भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं इनको, बायकॉट को इन्होंने शादी में इस्तेमाल किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कंटेंट माशाल्लाह आप लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं। तो अब इंडियन प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है 100% शुगर है और क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसका रेट अच्छा है, उन ब्रांड्स को सपोर्ट करो। ये लोकल कहने का नाम छोड़ दो। आपने भी कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड कर दी ना तो वो एक कंपनी हो गई, यानी वो एक ब्रांड हो गया। लोकल कुछ नहीं होता है, जब हम और आप बना देते हैं तो वो ब्रांड बन जाता है। दिमाग से काम लो, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच।